हेलो स्टूडेंट। आज हम स्टार्ट करेंगे ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल का अगला केस। ठीक है, लास्ट वीडियो में हमने सिंपल क्वेश्चन भी किए थे, फिर उसके बाद गेन वाले क्वेश्चन भी किए थे कि सेक्रीफाई रेशियो निकालता है, गेन हो जाता है तो कैसे करेंगे। आज हम सीखेंगे जिसमें गुडविल कुछ तो लाता है कुछ लेके नहीं आता है। जो इनकमिंग पार्टनर है, जो पार्टनर आ रहा है, कुछ पैसे तो गुडविल के ला रहा है और कुछ पैसे लेके नहीं आ रहा है, तो इसमें कैसे एंट्री करेंगे तो वो सीखेंगे। बिना टाइम खराब किए स्टार्ट करते क्वेश्चन। A and B are partner, profit sharing ratio 2:1। A और B पार्टनर है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है 2:1। C एडमिट हो रहा है 1/4 सेल के लिए, C एडमिट हो रहा है 1/4 शेयर के लिए एडमिट हो रहा है C। आगे लिखा C ब्रिंग 30,000 एज कैपिटल, 30,000 कैपिटल लेके आ रहा है एंड 8,000 आउट ऑफ हिज शेयर 10,000। नोट करो 8,000 आउट ऑफ हिज शेयर 10,000 ऑफ गुडविल, मतलब गुडविल उसे लाना चाहिए 30,000, गलत। गुडविल उसे लाना चाहिए कितना 10,000, लेकिन लेके कितना आ रहा है 8,000 ला रहा है। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, गुडविल 8,000 लेके आ रहा है, आउट ऑफ हिज शेयर 10,000, उसे 10,000 रुपए लाने चाहिए गुडविल के, लेकिन वो लेके आ रहा है 8,000। तो इसकी कैसे एंट्री होगी, आगे चलते हैं। बिफोर एडमिशन ऑफ गुडविल एग्जिस्टिंग इन द बुक, बुक में पहले से एग्जिस्ट है गुडविल, कितना एग्जिस्ट है 18,000, इसको बोलेंगे ऑलरेडी अपेयर। गुडविल पहले से बुक में अपेयर है 18,000, पास जनरल एंट्री। तो सबसे पहले मैंने बताया था गुडविल ऑलरेडी अपेयर की एंट्री करोगे, और ऑलरेडी अपेयर की एंट्री होती है ओल्ड पार्टनर टू गुडविल। अब जिसको ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल की एंट्री नहीं आती है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रहा हूं, जाके पहले एंट्री सीख लो, उसे सही से समझ लो। एंट्री 6 केस थे मैंने बताए थे, ठीक है, तब समझ में आएगा, नहीं तो एंट्री नहीं आएगी, कंफ्यूज होते रहोगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। तो ओल्ड पार्टनर टू गुडविल, ये होती है एंट्री। तो ओल्ड पार्टनर कौन है, ए और बी, तो हम लिखेंगे एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, ये ऑलरेडी अपेयर की एंट्री चल रही है भाई। एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, ठीक है भाई। और ये किस रेशो में बांटते हैं पता है ना, टू गुडविल, ऑलरेडी अपेयर की एंट्री है। ये किस रेशो में बांटते हैं, ओल्ड रेशो में, ठीक है। तो ऑलरेडी अपेयर कितनी थी गुडविल, 18,000 थी ऑलरेडी अपेयर, तो 18,000 है, इसको 18,000 को हम ओल्ड रेशो बांटेंगे। ओल्ड रेशो क्या है 2:1, तो 2:1 में 18,000 टू 2/3, 18,000 टू 1/3, तो इसका आया 12,000 और इसका आया 6,000। ये ऑलरेडी अपेयर की एंट्री होगी, ये सबसे पहले कर देना, सबसे आसान एंट्री, ज्यादा दिमाग लगाना नहीं है इसमें, ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। और एंट्री क्या होती है, ओल्ड पार्टनर टू गुडविल, ओल्ड पार्टनर टू गुडविल, सबसे पहले अलग एंट्री कर दो, ऑलरेडी अपेयर कर दी भाई, ऑलरेडी अपेयर नरेशन लिख देना, ठीक है भाई। सेकेंड एंट्री क्या है, हम करेंगे कैपिटल ला रहा है, और क्या ला रहा है गुडविल, लेकिन गुडविल 8,000 ला रहा है, ध्यान रखना लाना कितना चाहिए 10,000। तो कैपिटल गुडविल लाने की एंट्री मैंने बताया था, एंट्री होती है कैपिटल गुडविल लाने की कैश अकाउंट डेबिट, ठीक है, टू सीज कैपिटल, कैपिटल ला रहा है, टू प्रीमियम फॉर गुडविल, टू प्रीमियम, जो गुडविल पैसे लेके आता है उसे क्या बोलते हैं, प्रीमियम फॉर गुडविल, ठीक है भाई। तो कैश अकाउंट डेबिट, कैश के बजाय तुम बैंक भी लिख सकते हो, हाँ अगर चेक लिखा हुआ कि चेक से आ रहा है तो बैंक लिखना कंपलसरी है, लेकिन अगर कुछ नहीं लिखा तो कैश भी लिखो बैंक भी लिखो, मर्जी तुम्हारी। तो कैश अकाउंट डेबिट देखा जाए, कैपिटल के कितने पैसे लेके आए वो 30,000, कैपिटल के 30,000 रुपए लेके आए, क्वेश्चन में क्लियर है। गुडविल के कितने लेके आया भाई, 10,000 लिख दू क्या, नहीं 8,000 लाया ना, पैसे तुम्हारे पास 8,000 आए, 10 के लिख दू, 10 लाना चाहिए था लेकिन लेके कितना आया 8,000, तो हम 8,000 लिखेंगे। टोटल हो गए 38,000 आ गए हमारे बिजनेस में। यहाँ तक बात क्लियर है, कैपिटल लाया, गुडविल लाया, टोटल कितने पैसे आए 38,000 आ गए। यहाँ तक बात क्लियर है, 38,000 गुडविल आ गई। अब इसके बाद गुडविल क्या करते हैं, हमेशा डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं, ठीक है गुडविल। तो यहाँ तक बात समझे, कैपिटल गुडविल ऑलरेडी अपेयर की एंट्री, कैपिटल गुडविल लाने की एंट्री। अब गुडविल क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट जरूर करते हैं, चाहे क्वेश्चन में बोले चाहे क्वेश्चन में ना बोले, गुडविल हमेशा डिस्ट्रीब्यूट करना, ध्यान रखना, बांटेंगे जरूर, चाहे बोले चाहे ना बोले, चाहे लाए चाहे ना लाए, ठीक है अभी समझाता हूँ, ठीक है। अच्छा तो इसमें गुडविल 8,000 लेके आ रहा है, लाना कितना चाहिए 10,000, तो कैसे एंट्री को तो मत कराऊंगा, लेकिन अगर गुडविल बिल्कुल ही लेके ना आए तो कैसे एंट्री करेंगे, उसकी एंट्री में हिडन गुडविल में टॉपिक में कवर करूंगा, अगला वीडियो में डालूंगा हिडन गुडविल का, उसमें कवर करूंगा कि अगर गुडविल बिल्कुल ही लेके नहीं आता तो कैसे एंट्री होगी। अभी यहाँ पर गुडविल कुछ ला रहा है, ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो गुडविल बांटने की एंट्री मैंने बता रखा है पहले ही, ठीक है, जिसको एंट्री नहीं आती है समझ में, जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है देख लो, वहां पर
एंट्री समझ में आ जाएगी, सारे केस करवा रखे हैं मैंने। तो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट कौन कौन पार्ट लेते हैं? सेक्रीफाइंग पार्टनर, नॉर्मली ओल्ड पार्टनर सेक्रीफाई करते हैं, तो ए और बी डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। किस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे पता है ना भाई? सेक्रीफाई रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं गुडविल। तो क्या एंट्री होती है? प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइंग पार्टनर, ठीक है। इस यहाँ पर कौन सेक्रीफाई कर रहा है? ए और बी। अच्छा, गुडविल कितनी लेके आए हो? यहाँ पर एक चीज और मिस हो गई, गुडविल लेके कितना आया है? 8,000 लेके आया। 8,000 लाना कितना चाहिए? 10,000। तो कितनी लेके नहीं आया? 2,000। चाहे लाए चाहे ना लाए बांटेंगे जरूर, मैंने कहा था चाहे लाए चाहे ना लाए बांटेंगे जरूर। कितने रुपए लेके नहीं आए? 2,000। तो जो 8,000 लाया वो तो हमें प्रीमियम के नाम से डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे, और जो 2,000 नहीं लाया उसको करंट के नाम से। किसके नाम से? करंट के नाम से। तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ करंट अकाउंट, सीज करंट अकाउंट, ठीक है भाई। यहाँ लिख रहा हूँ सीज करंट अकाउंट। गुडविल चाहे लाए चाहे ना लाए बांटेंगे जरूर। देखो, तो प्रीमियम फॉर गुडविल कितना बांट दिया मैंने? 8,000। और जो 2,000 लेके नहीं आए वो भी मैंने लिख दिया। किसके नाम से लिखा? करंट के नाम से, सी करंट अकाउंट। मतलब कि गुडविल लाए चाहे ना लाए, अगर लाता है तो हम यहाँ लिखते हैं प्रीमियम और डिस्ट्रीब्यूट करते प्रीमियम से। देखो कितना लेके आया था? 8,000 लाया था, नहीं लाया था? तो 8,000 हमने लिखा प्रीमियम के नाम से, और डिस्ट्रीब्यूट किसके कर रहे हैं? प्रीमियम के नाम से। लेकिन अगर लेके नहीं आता है तो हम यहाँ लिखेंगे नहीं। कितना लेके नहीं आया? 2,000। हमने कहाँ लिखा 2,000 यहाँ? लेकिन जब बांटने की बारी आएगी तब छोड़ेंगे नहीं, बांटेंगे पूरा। तो जब बांटने की बारी है तो कितना लाया वो? 8, लेकिन मैं बांट कितना रहा हूँ? 10,000। 2,000 किससे एडजस्ट कर रहा हूँ? लिखा मैंने यहाँ पर सीज करंट अकाउंट। तो हो गए 10,000, ये हो गए। ये टोटल करो कितना हो गया? 10,000 हो गया, नहीं होगा? बांट लेंगे, क्योंकि सिंपल केस है तो ओल्ड रेशो सेक्रीफाई होगा। ये सब पहले करा चुका हूँ, सिंपल केस है, क्योंकि यहाँ पे ओल्ड रेशो दिया है। ओल्ड रेशो दे रखा 2:1, और न्यू और नए बंदे का शेयर दे रखा 1/4, और कुछ नहीं बोला, सिंपल केस है। तो सिंपल केस है, ओल्ड रेशो सेक्रीफाई होगा। तो 10,000 को बांट लेंगे 10,000 इंटू 2/3, 10,000 इंटू 1/3। तो पॉइंट में आ रहा है 6667333 आएगा, ठीक है भाई। तो ये कर लेना, ये हो गया। तो बात क्लियर है, समझ में आई? एक बार रिपीट कर रहा हूँ। गुडविल ऑलरेडी अपेयर की एंट्री करी, एड ओल्ड पार्टनर टू गुडविल ओल्ड रेशो में, फिर नया पार्टनर कैपिटल लाया, गुडविल लाया, उसकी एंट्री करी लाने की। लेकिन जब बांटने की बारी आई तो लेके कितना आया था? लेके सिर्फ 8,000 लाया था। लेकिन जब बांटने की बारी आई तो मैंने कितना बांटा है? 10,000। चाहे लाए चाहे ना लाए बांटेंगे पूरा, ध्यान रखना। जो लेके नहीं आएगा उसको किसके नाम से बांट देंगे? करंट के नाम से। देखो मैंने लिखा सीज करंट अकाउंट, तो मैंने भरपाई कर दी। प्रीमियम फॉर गुडविल 8,000 लाया, 2,000 लेके नहीं आया तो करंट के नाम से। और अगर बिल्कुल ही लेके ना आए तो सारा बांटेंगे करंट के नाम से, बांटेंगे जरूर, ठीक है। लेके नहीं आता, बिल्कुल लेके नहीं आता तो यहाँ लिखेंगे नहीं। लेकिन जब बांटने की बारी है तो सारा बांटेंगे करंट के नाम से, जो कि मैं अगले टॉपिक में हिडन गुडविल कराऊंगा, उसमें पूरा डिटेल में समझाऊंगा।